आपको मेरा नमस्कार। मैं आपका अपने YouTube चैनल होम ट्यूटर विद विशाल सागर में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ पेरेंट्स के बारे में कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो मैंने कुछ बातें आज लिखी हुई हैं। इन टॉपिकों पे हम कुछ बातें करेंगे जो कि आपको अपने बच्चों के लिए करनी ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैंने लिखी है कि सभी पेरेंट्स की कुछ शिकायतें अपने बच्चे की होती हैं। देखिए, हर एक अपने माँ बाप की कुछ शिकायतें होती हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि हमारा बच्चा घूम रहा है, पढ़ नहीं रहा है, मोबाइल ज़्यादा देखता है ना, दुकान पे ज़्यादा जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। देखिए, आपका कोई भी टीचर है, होम ट्यूटर सही या फिर कोई स्कूल में जो टीचर है, वो सिर्फ जिम्मेदारी लेते हैं आपके बच्चों की उसी समय तक जब तक आपका बच्चा उनके पास में है, और वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उसको इस तरीके से पढ़ाएं, उसको इन जो सारी चीज़ें हैं उनको ऐसे सिखाया जाएं जो कि वो कभी भूले नहीं, और उन्हें अच्छे से अच्छा अपना बेटर करते जाएं, है ना। हर एक टीचर अपनी अपनी पूरी कोशिश करता है कि बच्चे अच्छे से अच्छी चीज़ सीख पाएँ। देखिए, बाकी की जो जो जिम्मेदारी रहती हैं वो सभी पेरेंट्स की रहती हैं। अब आपको ये पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि बच्चा आपकी बात कैसे मानता है, ठीक है। देखिए, बच्चे बहुत मासूम होते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा बहुत टाइम लेते हैं, बट हमेशा ये देखा गया है कि जो बच्चे रहते हैं वो शुरुआत में जो उनकी जो बढ़ती उम्र है बच्चे में, वो बहुत जल्दी चीज़ों को सीखते हैं और बहुत जल्दी अपने अंदर वो उन चीज़ों को ऐसे ऑब्जर्व कर लेते हैं कि उन्हें कभी भूल नहीं पाते हैं वो। तो ये तो आप कोशिश मत करिए कि बच्चा आपका अच्छा नहीं है, पढ़ता नहीं है, वो उससे कभी मत बोलो। उसे सारी चीज़ें सिखाओ, धीरे धीरे से बोल के उसे प्यार से समझाइए, ठीक है। ऐसे बच्चे ऐसे नहीं करे, ऐसे करिए, ठीक है। उसे घर पे बैठ के पढ़ाइए अपना पास कि बच्चे पढ़ो, आप ये सब चीज़ उसे सिखाओ, है ना, कि किस तरीके से उसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से उसे बोलना चाहिए। अपने घर में इस तरीके से उसे बच्चे को इस तरीके से आपको टीच करना पड़ेगा, क्योंकि एक कहते हैं ना कि जो पहले टीचर जो रहते हैं वो माँ बाप ही होते हैं। बाकी जो सभी टीचर हैं वो किताबी ज्ञान और इस ब्रह्मांड का ज्ञान वो सभी टीचर आपके बच्चों को देते हैं। तो आपको करना क्या होता है कि बच्चे की एक विकसित करना, बच्चे को विकसित करना पूरी रूप से वो आपकी जिम्मेदारी होती है पूरी की पूरी। तो आप अपने बच्चे को इस तरीके से समझाइए, इस प्यार से थोड़ा सा समझाइए कि जिससे कि वो बच्चा आपकी बात को मानकर उन चीज़ों को सीखे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और दूसरी बात पर हम बात करते हैं कि सभी पेरेंट्स बच्चों को माहौल दें। देखिए, इस बात पर ये है कि माहौल कैसे दें। देखिए, सबसे पहली बात, हम जब आपके बच्चे कुछ मांगते हैं आपसे तो आप उसको ला के देते हो, है ना। जिद करता है कि बच्चे, आप एक सपोज करिए कि आप कहीं बाजार में गए, मार्केट में गए और आपके बच्चे साथ आपके बच्चे ने कुछ आपसे मांगा कि पापा मम्मी मुझे ये चाहिए, आप उसको ला के दे देते हो। या कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो उसके लिए यूजेबल ही नहीं है वो चीज़ें, तो आप उससे मना कर देते हो कि बच्चे नहीं, ये आपके लिए नहीं है ना। करते हो या नहीं करते हो? करते हो ना। तो आप मना कर देते हो डायरेक्ट। उसी अनुसार अपने बच्चे को उस चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत दें जो उसके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं, बाकी फालतू चीज़ें ना दें उसको बिल्कुल भी, ठीक है। पहली बात कि घर में ऐसा माहौल बनाए उस बच्चे के लिए कि जिससे कि वो हमेशा चीज़ों को सीखे, और अपने उसके संस्कार, जिसे बोलते हैं संस्कार, वो घर से ही होते हैं। वो घर वाला संस्कार, उनको संस्कार दें उनको बच्चे को। जैसे कि उसे बोलने की तमीज़ सिखाएं, हाथ जोड़ के। देखो, मैं अपने ट्यूशन्स में क्या करता हूँ, सभी बच्चों से बोलता हूँ कि रास्ते में जो भी मिलते हैं आपसे उन्हें हाथ जोड़ के नमस्ते करते हुए जाएं, ठीक है। और सभी से घर जाके पैर छू के नमस्ते करें, आपस में आप कहकर बात करें। उससे क्या होता है, हमारी संस्कृति, हमारे व्यवहार में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। इसी अनुसार आप पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के लिए बहुत माहौल बदलना पड़ेगा। उनके सामने कुछ ऐसी बात नहीं करनी पड़ेंगी जो तनाव हो, तनाव दें उन बातों का। अपने बच्चों को इतना
इस तरीके से कन्वर्ट करें अपनी चीज़ों को कि वो बच्चा एकदम फ्रीडम होकर पढ़ाई करे, है ना। और देखिए एक एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी पेरेंट्स आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सभी अपने पेरेंट्स जो भी हैं वो अपने बच्चों के लिए ये ज़रूर करें, और काफ़ी हद तक वो करते होंगे जो इन चीज़ों को जानते हैं पेरेंट्स, मुझे पता है। पर जो पेरेंट्स नहीं जानते वो अवश्य अब ज़रूर कर लें इन चीज़ों को, कि एक अपने घर में कहीं भी जहाँ बच्चा पढ़ सके शांति से एक टेबल और एक चेयर ला के जरूर रख दें अपने घर में, और एक उसको फिक्स कर दें एक जगह कि भाई बस तू यहाँ पढ़ेगा और कहीं नहीं पढ़ोगे तुम, ये तुम्हारी चेयर, ये तुम्हारी टेबल। आपके 2 बच्चे हैं, दो चेयर लेकर आइए टेबल पे पढ़ने के लिए उसके बच्चे के लिए, और उसी बच्चे को उसी टेबल पे फिक्स कर दीजिए कि भाई बच्चे तुम्हें यहाँ पढ़ना है और कहीं नहीं पढ़ना है तुम्हें। पूरे घर में आराम से जहाँ वहाँ टेबल रखिए जहाँ पे शांति हो, शोर सवारा ना हो वहाँ पे। देखिए अक्सर हमारे घर में सब चीज़ की एक स्थिति होती है, एक मतलब हर चीज़ की, जैसे टीवी एक जगह रखा रहता है ना, उसको देखने जाएंगे तो भाई वहीं देखेंगे बैठ के, नहीं है ना, कमरे में नहीं देख सकते, बाहर लगा हुआ है तो टीवी। तो इसी अनुसार बच्चे को भी इसी के तहत उसे बहलाएं, उसका मनोबल बढ़ाएं और उसी अनुसार उसको बनाएं कि बच्चे तुम्हें यहाँ पे पढ़ना है और कहीं नहीं जाना है। चेयर रखें उसके लिए, अच्छे से अच्छी चीज़ें लगाएं। और सबसे एक बात और कहना चाहूँगा, अपने बच्चे का विज़न बनाएं। देखिए कैसे विज़न, कि आप लोग देखो जानते हो कि बच्चे को आप इतने बड़े हो कि अच्छे से जानते हो कि बच्चे के लिए क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं, ठीक है, उसके फ्यूचर के लिए। तो आप बच्चों के लिए, जैसे कि आप किसी का एम होता है, किसी का सपना होता है कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, किसी का सपना होता है इंजीनियर बनाना है, किसी का कि भाई मुझे आईएएस बनाना है, आईपीएस बनाना है, और किसी का कुछ बड़े बड़े सपने होते हैं, हम बैंक मैनेजर बनाना है, ठीक है, किसी को बिजनेस करना है। तो उसी के अनुसार उसको वो चीज़ें दिखाइए, ठीक है, वो चीज़ें बताइए उसको, उसके बारे में हमेशा बताते रहिएगा। वो बच्चा आपका इतना इंटेलिजेंट बन जाएगा उस चीज़ में, इतना महत्वपूर्ण बन जाएगा, वो उसमें इतना माहिर हो जाएगा कि आने वाले फ्यूचर में उस जैसा कोई नहीं होगा। मैं आपसे ये चीज़ गारंटी देता हूँ। आप अभी से अपने बच्चे का विज़न बनाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके बच्चे के लिए और आने वाले फ्यूचर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और सबसे लास्ट वाली बात करते हैं, हम अपने बच्चों को मोबाइल ना दें। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कैसे आजकल बच्चों में बहुत कम रुचि रह जाती है चीज़ों को सीखने की, क्योंकि देखिए पहली बात कि बच्चा आएगा फ़ोन देखेगा, फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं जो उनके अनावश्यक हैं, यानी कि वो यूजुअल ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी बातें हैं, पर हाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चों के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है मोबाइल भी। देखिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट इस चीज़ के लिए मना कर रहा हूँ कि उसे दिखाइए, बट वो चीज़ें दिखाइए जो उसके लिए यूजेबल है। फ़ोन में भी उसके लिए बट अगर मोबाइल चलाने के लिए दे रहे हो, उसे ऐसे दे रहे हो, ठीक है, तो बिल्कुल ना दें। उससे क्या होता है, बच्चा बहुत स्ट्रेस में आने लगता है, वो आँखें कमज़ोर होने लगती हैं, सीखने की क्षमता बहुत कम होने लगती है उसकी। देखिए बच्चे पहले भी बहुत कुछ सीखते थे, बाहर खेलते थे, और आज भी बहुत बच्चे हैं जो बहुत या समय घर से कम निकलते हैं ना, और बच्चों को खेलने नहीं देते हैं। देखिए जितना ज़रूरी है बच्चों के लिए खेलने दें उसे, है ना, बाहर घूमने दें, सीखने दें चीज़ों को, बट मोबाइल बिल्कुल ना दें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो बच्चा नहीं सीख पाएगा उनसे, ठीक है। और देखो बच्चे को एक रहता है ना कि बच्चे बने रहने में बहुत अच्छा रहता है। बच्चा एक ऐसा काम करते हैं जो कि बड़े भी नहीं करते हैं, ठीक है। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। देखिए अक्सर जब हम बच्चे होते हैं, अक्सर मैं भी था, तो लाइक एज मैं क्या कर, पहले जब दावत होती थी ना गांव में, तो ऐसे ही गांव में अभी भी जब दावत होती है तो हम पहले क्या करते थे, छोटे बच्चे जो, तो हमारे जब प्लेट में रह जाता जब था खाना या फिर लड्डू बच जाते थे तो हम उन्हें घर को लेके आ जाते थे। बच्चे थे तो ले आते थे, ठीक है। अब बड़े हो गए पर हम नहीं लेके आते, ठीक है। उससे क्या होता था कि कोई खाना वेस्ट नहीं होता था, ठीक है। कुछ भी खाना हमारा जो वेस्ट नहीं होता था बिल्कुल भी।
वो बच्चे क्या करते थे, अपने घर ले आते थे उस सामान को जो ही बचता था प्लेट में। बट आज के टाइम में क्या होता है, खाना ले लेते ज़्यादा, खाया जाता नहीं, फेंक देते हैं। उससे क्या होता है, फूड बर्बाद हो रहा है, खाना बर्बाद हो रहा है सारा का सारा। उनसे पूछिए जिनको खाना मिल भी नहीं पाता है टाइम से। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बच्चे बने रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज के टाइम में हम तो ऐसा नहीं करते हैं, हम जितना लेते हैं खाते हैं उतना ही लेते हैं। तो ऐसा ही वो बच्चा है तो बच्चे के हिसाब से जीने दें उसे, है ना। और इन चीज़ों में न डालें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मोबाइल से वो सीख जा रहा है, फालतू चीज़ें। उसे घूमने दें, फिरने दें, और उसे वो लाइफ जो बच्चे की रहनी चाहिए ज़िंदगी में जीने की, उसे जीने दें। और बच्चे जो रहते हैं वो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। तो आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं और बहुत स्मार्ट भी हैं, ठीक है। और अपने बच्चों को और इंटेलिजेंट बनाएं और अच्छे बेटर बनाएं। इसके लिए मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ बातें लेके आता रहूँगा। इसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे पर विश्वास किया अपने बच्चों के लिए, और आपके बच्चे मेरे यहाँ बहुत दिनों से आ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।